Good morning, dear students. Let's start our today's English online class. Today we will start our second chapter of English literature of DAV class 7th. It's a poem and the name of the poem is Birdie Will You Pet by W. Ellingham. Students, W. Ellingham is W stands for William. William Ellingham. He was an Irish poet who born on 19th March 1824 and died on 18th November 1889 in London. Students, this is a poem in a form of conversation between a child and a bird, in which the child likes a bird and she wants her to be her pet. And let's see how she will try to convince her and whether the bird will agree to be her pet or not. So here is our poem. First, the child says, Birdie, birdie, will you pet? Summertime is far away yet. You will have silken quilts and a velvet bed and a pillow of satin for your head. सी शी इज़ गिविंग अ टेम्पटेशन। टेम्पटेशन होता है बेटा कोई इस तरीके का लालच हम कह सकते हैं जिसको अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो शी इज़ टेम्पटिंग हर, शी इज़ सेइंग कि बर्डी विल यू पेट, क्या तुम मेरी पेट बनोगी? पेट कौन होते हैं? पेट एनिमल जिनको हम अपने घरों में पालते हैं, कि मैं तुम्हें पालना चाहती हूँ, विल यू बी माई पेट? नाउ व्हाट शी इज सेइंग, समर टाइम इज़ फार अवे येट, कि जो गर्मियों के दिन हैं अभी गर्मियाँ बहुत दूर हैं, फार अवे दूर, कि गर्मियाँ अभी बहुत दूर हैं। यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट, अब गर्मियाँ दूर है तो मतलब कि अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? विंटर सीज़न। तो शी इज सेइंग दैट आई विल गिव यू सिल्कन क्विल्ट। सिल्कन आप लोगों को पता है, सिल्कन मतलब मेड ऑफ सिल्क, मेड ऑफ सिल्क, मखमली, ये जो स्टफ होता है बेटा क्लोथ का, इट्स सो सॉफ्ट। तो शी सेड आई विल गिव यू सिल्कन क्विल्ट, क्विल्ट इज रजाई, एंड अ वेलवेट बेड एंड अ पिलो ऑफ सेटिन, पिलो तकिया जो हम लोग अपने सिर के हेड के नीचे लगाते हैं व्हेन वी स्लीप, and she is saying I'll give you a pillow of satin. Satin is also a kind of stuff which is very soft. तो उसने उसको अभी सारे ऑफर्स दिए। लेट्स सी व्हाट द बर्ड विल रिप्लाई। शी सेड आई वुड रादर स्लीप। सी बेटा, द फर्स्ट लेटर इज आई डी। आई डी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई वुड। So here the bird said, I would rather sleep in the ivy wall. I told you earlier also that ivy, what is ivy? Ivy is a climber plant. It is a climber plant which is evergreen. Okay, and it when it spread, it covers the whole wall also. तो वो जो दीवार है सामने जिसको ऊपर भी ये जो क्लाइंबर है जो स्प्रेड होता है, इट सीम्स लाइक दैट इट इज़ अ आईवी वॉल, नॉट अ सिंपल वॉल मेड अप ऑफ स्टोन्स। वो बोल रही है आई डोंट वांट टू बी इन योर बेड, आई वुड रादर स्लीप इन द आईवी वॉल, मुझे इस आईवी वॉल में सोना ज़्यादा अच्छा लगेगा। नो रेन कम्स थ्रू, क्यों? क्योंकि उसमें कोई बारिश अंदर नहीं आएगी। दो आई हियर इट फॉल, लेकिन मैं उस आईवी वॉल में अपने आप को छुपा के प्रोटेक्टिव रख के आई कैन फील द रेन ड्रॉप्स, आई कैन फील दैट ब्यूटी ऑफ द नेचर। द सन peeps gay at dawn of the day. Dawn is the time of early morning before the sunrise. She says, और जब सुबह सुबह सूरज निकलेगा तो क्या होगा? उसकी छोटी छोटी किरणें जो है वो लीव्स में से मेरे तक पहुंचेंगी। एंड आई सिंग एंड विंग अवे अवे, और जब सुबह सूरज निकलता है तो क्या होता है? हम सब भी उठ जाते हैं, वी ऑल वेक अप एंड देन वी स्टार्ट डूइंग आवर डेली रूटीन और द वर्क दैट वी हैव टू डू। तो सिमिलर वॉज द रूटीन ऑफ द बर्ड, शी सेज, और जब वो सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ेंगी सुबह सुबह, वट आई विल डू, आई विल स्टार्ट सिंगिंग। मैं जो है अपने बर्ड क्या करती है? शी चर्प्स, तो शी सेज आई विल स्टार्ट सिंगिंग मीन्स आई विल स्टार्ट चर्पिंग। एंड विंग अवे अवे, विंग का मतलब यहाँ पर है बेटा, विंग से बर्ड क्या करती है? फ्लाई करती है।
तो यहाँ पर विंग का मतलब है आई विल फ्लाई अवे, मैं वहाँ से उड़ जाऊंगी. नेक्स्ट द चाइल्ड सेड, ओ बर्डी विल यू पेट diamond stones and amber and jet will string on a necklace fair and fine to please this pretty bird of mine. अब बर्ड क्या कह रही है? शी इज सेइंग ओ बर्डी बर्डी विल यू पेट. देखेंगे बेटा हर लाइन में जब भी चाइल्ड कह रही है शी इज रिपीटिंग दिस वर्ड ट्वाइस, बर्डी. वो ना अपना प्यार, अपना लव उसको शो करने के लिए शी इज रिपीटिंग दिस वर्ड. ओके, सॉरी. एंड जस्ट टू मेक इम्प्रेशन ऑन हर रिक्वेस्ट. उसको लग रहा है कि अगर मैं ऐसे बोलूँगी, इतना ज़्यादा प्यार बर्ड को दिखाऊंगी तो वो कन्विंस हो जाएगी मेरे पास रहने के लिए. अब देखते हैं नेक्स्ट ऑफर बर्ड ने क्या किया. नेक्स्ट ऑफर शी हैज़ गिवन द that she has offered her a necklace of diamond stones and amber and jet. Amber and jet are also precious stones which are used to make jewelry. ये भी जो है ज्वेलरी बनाने में ही यूज़ होते हैं. तो उसने बोला कि मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर सा डायमंड और भी जितने कीमती जो स्टोन्स होते हैं मैं तुम्हें उनका नेकलेस बना के दूंगी. टू प्लीज़ दिस प्रिटी बर्ड ऑफ माइन. प्लीज़, प्लीज़ मीन्स हैप्पी. प्लीज़ मीन्स हैप्पी, कि मैं अपनी इस प्रिटी सी बर्ड को हैप्पी करने के लिए कुछ भी करूँगी. अब बर्ड ने क्या किया? शी सेज ओ थैंक्स फॉर डायमंड एंड थैंक्स फॉर जेट. शी सेज थैंक्स, जो तुम मुझे इतना कीमती हार, जो इतना नेकलेस तुम मुझे ऑफर कर रही हो, थैंक यू फॉर दैट. बट हियर इज समथिंग डेंटियर येट. डेंटियर मीन्स मोर ब्यूटिफुल. मोर ब्यूटिफुल. तो शी सेड कि I have something better than your diamond necklace. And what was that? A feather necklace round and round that I wouldn't sell for 1,000 pounds. She said कि God ने मुझे जो मेरे feathers दिए हैं ना, these are more softer than your diamonds. And I love my feather necklace which the God has gifted me. And I wouldn't sell for 1,000 pounds. चाहे तुम्हारा, अब यहाँ पे उसने 1,000 पाउंड स्पेशली क्यों बोला? बिकॉज डायमंड इज़ वेरी कॉस्टली. तो शी सेड दैट चाहे तुम्हारे डायमंड कितने ही कीमती क्यों ना हो, कितने प्रीशियस क्यों ना हो, मैं उनके लिए अपना ये फेदर नेकलेस सेल नहीं करने वाली. अब बेटा एक चीज़ यहाँ पर समझने की है कि फेदर नेकलेस, ऐसा तो कोई नेकलेस किसी बर्ड के पास नहीं होता. हेयर दिस फेदर and this feather necklace resembles her freedom. वो जो है अपनी फ्रीडम के बारे में यहाँ पे बात कर रही है कि गॉड ने मुझे इतने अच्छे विंग्स दिए हुए हैं, मेरी बॉडी को इतने सॉफ्ट फेदर्स दिए हुए हैं, एंड दोज आर सो सॉफ्ट, वो मुझे परेशान भी नहीं करते. ठीक है, तो यहाँ पर ये वो उसकी फ्रीडम का सिंबल है. डायमंड का अगर तुम नेकलेस दोगे तो मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ेगा, बट उसके लिए क्या होगा? मुझे अपनी फ्रीडम छोड़नी पड़ेगी. मैं अभी तो कहीं भी जा रही हूँ, कहीं भी फ्लाई कर रही हूँ, बट इफ़ आई एक्सेप्ट ए डायमंड नेकलेस आई हैव टू बाउंड माई सेल्फ, जो कि वो नहीं करना चाहती थी. तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना बेटा लास्ट लाइन, दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 पाउंड, वो यहाँ पर अपना फीदर नेकलेस बेचने की बात नहीं कर रही. वो यहाँ पर बात कर रही है कॉम्प्रोमाइज़ की, अपनी आज़ादी के साथ, कि मैं अपनी आज़ादी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मुझे अपनी फ्रीडम ज़्यादा प्यारी है. Then the child again tried to convince her and she said, "Oh birdie birdie, won't you pet? क्या तुम सच में मेरे पास नहीं रहोगी? We'll buy you a dish of silver fret." अब देखो वो उसको किस चीज़ का लालच दे रही है? A dish of silver fret. सिल्वर फ्रेट मतलब चांदी से, चांदी सिल्वर से डेकोरेटेड. डिश हेयर मीन्स प्लेट. डिश का मतलब यहाँ पर कोई खाने वाली डिश नहीं है. डिश का मतलब है यहाँ पे प्लेट, जिसके अंदर बर्तन, जिसके अंदर हम लोग खाना खाते हैं. तो शी सेड कि आई विल डेकोरेट योर डिश विद द सिल्वर फ्रेट. मैं चांदी के धागे के साथ या चांदी के साथ जो है तुम्हारी उस प्लेट को डेकोरेट करूँगी. अ गोल्डन कप, आई विल गिव यू अ कप ऑफ गोल्ड एंड एन आइवरी सीट. आइवरी होता है बेटा हाथी दांत से बना हुआ, और तुम्हें मैं बैठने के लिए आइवरी सीट दूंगी. एंड carpets soft beneath your feet, और उसके साथ ही I will give a soft carpet so that you won't get
it will not trouble you. तो अब उसने लालच दिया, पहले देखो उसने लालच दिया कि वो उसको सिल्कन क्विल्ट एंड बेड देगी, देन शी सेड आई विल गिव यू डायमंड necklace, and now finally what she's saying that I'll provide you your food in a silver dish, golden cup, ivory seat and a soft carpet. But what the bird said, can running water be drunk from gold? बर्ड ने बोला, क्या नदी का बहता हुआ पानी मैं तुम्हारे गोल्ड के कप में पी सकती हूँ? नहीं। इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे बर्ड कहना चाहती है पीने को तो कप में नदी में से पानी भर लो, पर कौन करेगा? कोई नहीं करता। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर बर्ड कहना क्या चाहती है कि आई लव द नेचुरल वाटर दैट फ्लोज थ्रू द रिवर, आई वॉन्ट टू एन्जॉय दैट। हियर अगेन शी इट्स रिजेंबलिंग हर फ्रीडम, कि मुझे आज़ाद रह के वो नदी का पानी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैन अ सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड? कह रही है मुझे खाने के लिए तुम्हारी सिल्वर डिश की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आई लव द फूड दैट आई गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, दैट आई गेट फ्रॉम द ट्रीज। अ रॉकिंग ट्विग इज़ द फाइनेस्ट चेयर, आई डोंट नीड अ आइवरी सीट ऑफ योर्स। मुझे तुम्हारी आइवरी सीट नहीं चाहिए। अ रॉकिंग ट्विग, ट्विग आर द स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, जो बहुत पतली पतली सॉफ्ट ब्रांचेस होती है जिसके ऊपर बर्ड बैठ के आराम से स्विंग कर सकती है, झूल सकती है। तो शी सेड अ रॉकिंग ट्विग इज़ द फाइनेस्ट चेयर, मेरे लिए वही सबसे बेस्ट जो है बैठने के लिए चेयर है या प्लेस है। एंड द सॉफ्टेस्ट पाथ, उसने बोला था ना आई विल गिव यू सॉफ्ट कारपेट, तो शी सेड एंड द सॉफ्टेस्ट पाथ लाई थ्रू द एयर, और मेरे लिए एक सॉफ्ट रास्ता तुम्हारा कारपेट नहीं है, मेरा जो फेवरेट सॉफ्ट पाथ होगा that will be the sky. She wants to fly in the sky and cross the air. She wants to pass through the air. क्योंकि हवा कभी हमें चोट मारती है नहीं। तो यहीं पे जो है बर्ड कहना चाहती है कि आई डोंट नीड योर डायमंड सिल्वर द सिल्कन क्वेल्स, आई एम हैप्पी एज आई एम, आई वॉन्ट टू एन्जॉय द नेचर। एंड एट लास्ट व्हाट शी सेड गुड बाय टू माई लेडी फेयर, और वो उसको बाय बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। तो बेटा हमने what we have learned from this poem, we have seen that the bird was not ready to compromise for her freedom. She didn't want to take anything, she loved her freedom. ठीक है, और ऐसा ही हमें भी अपनी लाइफ में करना चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई हमें लालच दे रहा है तो हम अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दें। ठीक है, हमें अपनी मॉरल वैल्यूज़ को उस सामने वाले के लालच के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, उस लालच के लिए हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। आवर वैल्यूज़, आवर प्रिंसिपल्स and the teachings which we get from our parents and teachers, that should be our priority. Okay students, I hope the poem is clear to you all now. Have a good day.